सभी को मेरा प्रेम नमन वंदन। आज कल काफ़ी सोशल साइट्स पे चर्चा है। लोग नाम कैसे बता लेते हैं बिना कुछ मोबाइल नंबर कैसे बता देते हैं, आधार कार्ड कैसे नंबर कैसे बता देते हैं, व्यक्ति की निजी जानकारी कैसे बता देते हैं। और सभी लगभग सामान्य रूप से कहते हैं कि उन पर हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की सिद्धि है। क्या ये इतना सरल है? क्या ये इतना सहज है कि हनुमान जी की कृपा ये सिद्धि हो जाए? जो काफ़ी वर्षों से हनुमान जी की तपस्या कर रहे हैं, उनको ये शक्ति सामान्यतः प्राप्त नहीं हुई है और कुछ लोगों को प्राप्त हो गई है, जिनमें काफ़ी नाम है भारत में। वास्तव में ये सिद्धि है क्या, ये पावर है क्या, या अतीन्द्रिय क्षमता है क्या? देखिए, इस पर मन की शक्तियों के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है और आचार्य रजनीश ने भी मन की शक्तियों के बारे में लिखा है। मूलतः ये मन की शक्तियाँ हैं। मन जब काफ़ी शांत हो जाता है ध्यान के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, तो वो काफ़ी अंदर तक किसी भी व्यक्ति के जीवन को झांक सकता है या भविष्य तक पहुंच सकता है। मैं अपने निजी अनुभव की बात कहूं, मेरे द्वारा भी जो लोग संपर्क में आए उनकी बातें मैंने बिना किसी विशेष ज्योतिष गणना की कही और कुछ वर्षों के बाद में वो अक्सर सत्य हुई। मूलतः ये मन की शक्तियाँ हैं। जब मन काफ़ी एकाग्र हो जाता है, शांतचित्त हो जाता है, तो आप धीरे धीरे अतीन्द्रिय शक्तियों, जो सूक्ष्म शक्तियाँ, जिन ऐसी ऊर्जा हैं जिनके पास स्थूल वायु तत्व नहीं है, जो आँखों से, सामान्य आँखों की परास में नहीं आती है, उन शक्तियों के माध्यम से भी व्यक्ति जुड़ जाता है। अब व्यक्ति इनसे जुड़ता कैसे है? सामान्य बात, हर किसी से जुड़ता नहीं है, हर किसी को शक्ति प्राप्त नहीं होती। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपके परदादा जी ने या दादाजी ने किसी जगह ज़मीन में धन जमा किया, वो आपके घर के अंदर ही है, और आप अचानक एक दिन जाते हैं, उस जगह को खोदते हैं, वो धन आपको मिल जाता है, या आपके पिताजी की जो संपत्ति है वो आपको मिलती है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही नियम कार्य करता है। यदि किसी के गुरु परंपरा में या किसी के वंश परंपरा में कोई साधना चली आ रही है, तो वो साधना व्यक्ति किसी योग्य को अपने शरीर रहते हुए दे प्रदान कर सकता है, या शरीर जाने के बाद में, शरीर नहीं रहने के बाद में भी स्वप्न के माध्यम से वो धीरे धीरे शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। श्री पतंजलि योग सूत्र में सिद्धियों के बारे में चर्चा है, विभूतिपाद में चर्चा की गई है। मूलतः इससे परे को सिद्धि नहीं होती है। श्री महर्षि योगाचार्य पतंजलि ने कहा है, या तो व्यक्ति पूर्व जन्मों से जन्मजाति सिद्ध पैदा होता है, जन्मजाति उसके अंदर चमत्कारिक शक्तियाँ होती है। चमत्कार का मतलब क्या है? जो सामान्य व्यक्ति की सीमा में परे है वो चमत्कार है। सामान्य व्यक्ति 50-100 किलो वजन मुश्किल से उठा पाता है, यदि ये व्यक्ति को 500 किलो वजन उठा देता है तो एक चमत्कार होता है सामान्य लिए। जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता वो एक चमत्कार। यदि सभी व्यक्ति यदि उन चीज़ों को कर ले तो चमत्कार नहीं होगा, ना वो चमत्कार माना जाएगा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि योगाचार्य श्री पतंजलि ने कहा, एक तो व्यक्ति को जन्मजात सिद्धि प्राप्त होती है, या केमिकल औषधि आप बोलें उसके द्वारा विशेष व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, या मन के एकाग्रचित होने से, जिसे योग कहते हैं, उसके द्वारा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, या मंत्र शक्ति से। ये 4 प्रक्रम है व्यक्ति को चमत्कारिक शक्तियाँ या दिव्यता प्राप्त होने के। अब चर्चा करते हैं, क्या वास्तव में ये हनुमान जी की सिद्धि है या मूलतः कृपा है? देखिए, ये अंशतः सही है, अंशतः गलत भी है। पीछे के वर्षों को देखें तो श्री नीम करोली बाबा जी, परम पूज्य हनुमान जी के परम सिद्ध साधक, परम सिद्ध भगत, परम सिद्ध महासिद्ध भी कह सकते हैं, उनका प्रकटीकरण हुआ। उन्होंने गुजरात के मोरबी गांव में एक तलैया के किनारे हनुमान जी की
स्थापना करके उस तलैया में 12 वर्ष की उम्र से 17 वर्ष की उम्र के लगभग नित्य श्री राम नाम महामंत्र का सुबह से लेकर सूर्यास्त तक जप करते थे। 17 वर्ष में उनमें सिद्धियों का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद में भी उन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश के श्री नीम करोली गांव में उन्होंने भूमिगत गुफा बना के, पहले वाली गुफा किसी कारणवश भग्न हो गई, तो दूसरी गुफा बनाई जो हनुमान जी के मूर्ति के नीचे से होते हुए आगे तक जाती थी खेत में। वहाँ पे उन्होंने लगभग 16 वर्ष तक उस गुफा में रहते हुए सामान्यतः एक बार अनार ले लेते थे या कभी कभी दुग्धार लेते थे जो उनके सेवक गोपाल बहलिया जी दे आके देते थे। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, जब जाके उनको ये स्थिति प्राप्त हुई। तो क्या ये संभव है कि हनुमान जी की कृपा व्यक्ति को आसानी से प्राप्त हो पाए? इतनी आसान है? देखिए, नीम करोली बाबा जी को जो सिद्धियाँ प्राप्त हुई या उस लेवल के जो उस स्तर के जो महासिद्ध हैं, उनको इतना तप करना पड़ता है, और जिनको इतना तप करना पड़ता है वो परम सिद्ध होते हैं। वो वर्तमान तो त्रिकालज्ञ और त्रिकालज्ञ से आगे की भी कह सकते हैं। श्री नीम करोली बाबा जी ने अपने वचन से कई बार कहा है, कभी कभी कोई व्यक्ति उनकी बातों को नहीं मानता था, तब वो कहते थे कि हमने कह दी, लाखों में कह दी। और कभी कभी जब ज़्यादा ही वो आवेशित हो जाते थे, उनमें अंदर इष्ट का भाव आ जाता था, तो वो कहते थे कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं है जो हमारे शब्दों को काट सके। क्या आजकल के जो व्यक्ति हैं, मैं सभी मेरे लिए पूजनीय है, मेरे बड़े हैं, और क्या व्यक्ति आजकल के जो लोग नंबर बताते हैं, नाम बताते हैं, इस प्रकार से दावा कर सकते हैं कि मैंने जो कह दी ब्रह्मांड में कोई किसी की क्षमता नहीं कह सकते। उनकी क्षमताएं सिद्धियों की क्षमताएं होती है। उनके पास जो क्षमता है वो केवल व्यक्ति के नाम बता देना, उसके पिता का नाम बता देना, दादा के नाम बता देना, उसकी बीमारी का क्या नाम है, मगर उसकी बीमारी की पूर्ण क्षमता पूर्ण खत्म नहीं कर सकते, कर्मों का समाप्त नहीं कर सकते। मगर नीम करोली बाबा जी महासिद्ध थे। ऐसे आज तक भी ऐसे लोग जो हैं, जीवित हैं, जिनकी असाध्य बीमारियाँ उन्होंने अपनी केवल स्पर्श मात्र से दूर की, केवल अपने देखने मात्र से दूर की। और बहुत सारे विदेशी भक्त भी रहे जिनके सामने विज्ञान को भी परिवर्तित करने वाली उन्होंने चमत्कार किए। तो ये क्षमताएं की कैटेगरी है। अब इसमें बात आती है कि मूलतः ये सिद्धियां हैं क्या। इनके पास में मूलतः हनुमान जी नहीं होते हुए हनुमान जी के ऐसे गण, ऐसे सेवक जो पूर्व जन्मों में किसी योगी थे, जिन्होंने अपने जन्म में हनुमान जी की साधना की और मृत्यु उपरांत वो हनुमान जी के सेवा में लग गए, उनको पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो वैसे सूक्ष्म शक्तियाँ जिनका भाव, जिनका मन लोक कल्याण का है, वो इनसे जुड़े और उनके माध्यम से, ये वो माध्यम है उनके, वो जितना बताते हैं ये उतना ही लिख सकते हैं, उतना ही जान सकते हैं। उससे आगे इनकी क्षमता नहीं है कि ये बता पाएँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, किसी को इतना बता दिए कि उनकी समस्या नहीं है, मगर उनके पास जो गण थे उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि उसको आगे बता पाएँ। मगर उससे जो हायर लेवल व्यक्ति था उसने बताया कि समस्या है भी, उसका कारण ये भी है। तो ये जो बताते हैं ये जरूरी नहीं कि पूर्ण तो सत्य हो, कभी कभी इनकी बातें भी गलत हो जाती है, इनकी भविष्यवाणी भी गलत हो जाती है, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है। ये स्वतंत्र हनुमान जी की कृपा इन पर नहीं होते हुए किसी माध्यम है इनके पास में, कोई, जिसे आप ये गण बोलें या सेनापति बोलें या सेना बोलें या दूत बोलें, कुछ भी नाम ले लें, मूलतः हनुमान जी की कृपा होने पर नीम करोली बाबा जी से जैसे महान सिद्ध कोटि में हो जाते हैं। फिर उनको किसी प्रकार की अपना पर्ची की जरूरत होती है, ना पेन की जरूरत होती है, ना लिखने की जरूरत होती है। उन्होंने कह दिया, नीम करोली बाबा जी बहुत बार कहते थे कि हम व्यक्ति के श्वास श्वास की खबर रखते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ, दूर तक की घटनाएं उन्होंने बताई और वहाँ पहुँच के सूक्ष्म रूप से उन लोगों को सहायता भी की। तो मेरे कहने का अर्थ है, व्यक्ति को मूलतः हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की उपासना, श्री राम नाम महामंत्र का जाप कीजिए, आपको आपकी घर बैठे ही प्रकाश प्राप्त होगा। चमत्कार क्षणिक है, चमत्कार एक उजाला है, वो स्थायी नहीं है। और श्री रामचरितमानस में श्री बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। आप जहाँ पर भी किसी दुख में, संकट में, रोग में, पीड़ा में, दरिद्रता में, गरीबी में, कोई भी संकट है आपके पास में, आप केवल प्रभु का नाम लीजिए। नाम कोई भी हो सकता है, ओम शिव, सीताराम, श्री राधे श्याम, उस नाम का सुमिरन कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकाश होने लगेगा। आपको किसी भी प्रकार कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी।
सभी को मेरा वंदन, सभी को मेरा नमन।